नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, शिव की नगरी यानी कि काशी में देव दीपावली बेहद खास होने वाली है। आपको ये बता दें कि इस बार जानवी तट पर 10 लाख से ज्यादा दिए एक साथ जगमगाएंगे, जिनमें से पहला दिया महान विभूतियों को समर्पित होगा। साथ ही 3D प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से वहां मौजूद लोगों को लेजर शो देखने का मौका मिलने वाला है। साथ ही सैलानियों को ग्रीन आतिशबाजी का लुत्फ भी वो उठा सकेंगे। अगर बात अयोध्या की जाए तो अयोध्या में एक बार फिर से त्रेता युग वाली रामनगरी की झलक देखने को मिलेगी। रामनगरी में दीपोत्सव की तर्ज पर ही 5 से 7 नवंबर तक रामोत्सव मनाया जाएगा। तस्वीरें आपको 3 दिखाएंगे। ये 4 तस्वीरें बेहद खास होने वाली हैं, जिसमें काशी, मथुरा, अयोध्या और आगरा की तस्वीरें आप देख पाएंगे। करीबन 2 लाख दीपक एक साथ अयोध्या में जलेंगे, 10 लाख दिए काशी में प्रज्वलित होंगे। तो वहीं मथुरा में देव दीपावली के उपलक्ष्य में मथुरा वृंदावन के घाटों पर 5 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन ने सभी तैयारियां अंतिम चरणों पर पहुंचा दी हैं और इसके साथ में डीएम हो या एसएसपी, हर कोई तट पर मौजूद है और व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहा है। जबकि चंद्रग्रहण की वजह से इस वर्ष कान्हा की नगरी देव दीपावली एक दिन पहले ही मनाती नजर आई थी। साथ ही आगरा की बात की जाए तो आगरा में तीर्थ बटेश्वर धाम 21,000 दीपों से जगमगाया है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, वाराणसी का रुख करते हैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो पर? कैसी सजी है काशी? मुझे दिखाना चाहूंगा जो दर्शनार्थियों का रेला है। हमारे साथ एक डॉक्टर फैमिली मिली है, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर संतोष जी। संतोष जी, आज गंगा आरती देखने आए हैं, पहली बार आए हैं या पहली बार आए हैं महादेव के शहर में। भव्य दिव्य दिवाली का देखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे तरफ से सभी वाराणसी वासियों को देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, ये डॉक्टर फैमिली थी, ये डॉक्टर संतोष जी थे, इनसे हमने बात किया है। पहली बार काशी की जो छठा छवि पूजा कही जाती है वो निहारने के लिए काशी में आया। और ये दर्शनार्थियों का जो रेला है गंगा तट तक, देखिए ये लंबी भीड़ लगी हुई है। पूजा आज आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं लाखों की संख्या में। घाटों पे जो स्थिति है इस समय काफी भीड़ है, प्रशासन वहीं चुस्त दुरुस्त पूरी तरह से है। और जो काशी की भव्यता है, अखंडता है, दिव्यता है, अभी थोड़ी देर बाद पूजा 6:30 से लेजर शो का उद्घाटन होगा और दीप जलाए जाएंगे। उसके बाद गंगा महोत्सव का आगाज होगा। 10 से 15 मिनट बाद आर्मी बैंड के साथ वाराणसी में मशाल जलाकर सेना के साथ, सेना के बिगुल के साथ वाराणसी में देव दीपावली का आगाज होता है। वो अभी थोड़ी देर बाद प्रारंभ होगा। पूजा बिल्कुल। और इस बार क्या कुछ और एक्स्ट्रा खास रहने वाला है देव दीपावली में धर्मेंद्र? क्योंकि जब हम काशी का जिक्र कर रहे हैं तो वो साक्षात शिव की नगरी है, त्रिशूल पर बसी है कहा जाता है। और कहते हैं कि कोई भी स्थिति उत्पन्न हो जाए लेकिन काशी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसे में आज जब त्रिपुरासुर का वध किया शिव ने, तो ऐसे में काशी देव दीपावली मना रही है और काशी के लिए ये त्योहार बेहद खास है। इस बार काशी में क्या अलग देखने को मिलने वाला है? मुझे सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, जो ये काशी की देव दीपावली है, ये कोरोना काल के बाद दूसरी देव दीपावली है। और पहले देव दीपावली का जो आयोजन हुआ था वो काफी सुस्त जैसे कहा जाता है, तमाम बंदिशें थी, उसके वजह से लोग खुलकर देव दीपावली नहीं मना पाए थे। आज जिस हिसाब से सुबह में गंगा में स्नान हुआ है, लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया है, डुबकी लगाई है, उसके बाद काशी की देव दीपावली का आगाज हुआ है। बाबा महादेव की नगरी हर हर महादेव के नारों से गूंज रही है। दिन सोमवार है और लेजर लाइट शो, 21 लाख दीपक से 84 घाट जगमगाने वाले हैं। काशी की भव्यता, अखंडता, तो यही अगर बात की जाए तो नमो घाट जो बना है, प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा उद्घाटन हुआ है, उसपे कुछ अलग से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। तो तमाम जो 84 घाट है, 84 तरीके के आयोजन किए गए हैं ताकि जो वाराणसी देश विदेश से लोग आए हैं इसका लुत्फ उठा सके। और काफी मानो ऐसा लग रही है पूजा कि
स्वर्ग वास कर रहा हो, यहाँ पे देवताओं का पूरा पूर्णतः वास बिल्कुल हो गया। जो धर्मेंद्र, मैं कथा आपसे ये भी अनुसार है, समझना चाहूंगी कि इस बार देव दीपावली के साक्षी बनने के लिए कौन कौन से मेहमान हैं जो पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, उनके अलावा भी कई और ऐसे मेहमान हैं जो पहुंच सकते हैं वाराणसी। देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश के दर्जनों मंत्री, पर्यटन मंत्री स्वतः यहाँ पे हैं, पर्यटक की स्थिति देख रहे हैं, और उसके साथ साथ भारतीय सेना के एयर कमोडोर और भारतीय थल सेना के उत्तरी कमांड के मेजर जनरल और तमाम ऐसे अधिकारी से लेके मंत्री तक हैं जो उपस्थित होंगे। मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल था पूजा वो निरस्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री कल आए और गंगा की जो तैयारियां उसका पूरा उन्होंने विजिट किया। विजिट करने के तदुपरांत वो 9:30 बजे समीक्षा बैठक करके लखनऊ के लिए रवाना हो गए। तो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम में फिलहाल कैंसिल है, और जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के दर्जनों मंत्री आए हुए हैं, बाहर से देश विदेश से पर्यटक आए हैं, तो विदेशी मेहमान खास तौर पर आए हैं। तो जो स्थिति बनी है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से कमर कसा है ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। रोडों पे साथ लोग देखिए पूजा, लाखों की लाइन लगी है। ये जो तांता है ये टूट नहीं रहा है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और गंगा में स्नान कर रहे हैं, दीपक लेके जा रहे हैं, घाटों पे दीपक जलाएंगे और उसके साथ साथ देव दीपावली मनाएंगे। पूजा, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक रिपोर्ट भी तमाम दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हर साल देव दीपावली का त्योहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे त्रिपुरोत्सव और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया। इस खुशी में काशी जो है वो बम बम हो गई। आपको ये बता दें कि देव दीपावली का पर्व, इसको लेकर तैयारियां अंतिम स्वरूप ले चुकी हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता ने आपको बताया, दिखाया, समझाया कि किस तरीके से देव दीपावली में इस बार क्या कुछ खास होने वाला है, और इस खासियत को लेकर पूरा अमला भी काशी में मौजूद है। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। रिपोर्ट से समझिए कि 5 बजे से आगाज है काशी में देव दीपावली का, लेकिन तैयारियां क्या कुछ हैं, देखिए। बाबा भोले की नगरी यानी काशी के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का भव्य आयोजन होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा जैसे पावन पर्व का सनातन धर्म में बड़ा खास महत्व है, लेकिन तीनों लोगों से न्यारी काशी में ये पर्व देवताओं की दीपावली यानी देव दिवाली के तौर पर मनाते चले आने की परंपरा काफी पुरानी है। देवताओं के लिए सिर्फ एक दीपक जलाने भर जैसा पर्व काशी में एक लोक पर्व और लोक परंपरा का रूप ले चुका है। देव दिवाली काशी के पंचगंगा घाट पर वर्षों से मनाई जा रही है। इस बार काशी के सभी अर्धचंद्राकार 84 गंगा घाट और उसके पार भी 10 लाख दीपक सजेंगे। इस अलौकिक छटा के गवाह बनने न केवल स्थानीय लोग बल्कि देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। गंगा घाटों पर जलाए जाएंगे 10 लाख दीपक। महान विभूतियों को समर्पित होगा पहला दिया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। काशी में पहली बार होगा 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो। लेजर शो भी शिव स्तुति के साथ होगा। गंगा अवतरण की दिखाई जाएगी कथा। कोरियोग्राफ फायर क्रैकर शो का भी होगा आयोजन। अमृत महोत्सव में 75 वर्ष पर रंगोली चित्र पोस्टर की सजावट होगी। इस बार काशी के घाट, कुंड और सरोवरों पर 21 लाख दीपों की रोशनी की आभा दीप मालिकाओं का स्वर्णिम संचार रचेगी। काशी समेत देश विदेश की जनता इस अद्भुत पलों की साक्षी बनेगी। देव दीपावली पर गंगा के घाटों की न सिर्फ छटा अलौकिक होगी, बल्कि अलग अलग स्थानों पर विविध कार्यक्रम आकर्षण के केंद्र रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पर जाने से पहले जिक्र हुआ था अयोध्या का, तो वहीं से शुरुआत है। राम की नगरी अयोध्या में पहली बार कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर ग्रहण का साया बन रहा है, जबकि इस पर्व पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं और मंदिरों में भी दर्शन पूजन करते हैं। लेकिन इस साल भगवान श्री रामलला का दर्शन भक्त नहीं कर सकेंगे। दरअसल आज 5:10 पर चंद्र ग्रहण लग रहा है और 6:19 पर समाप्त होगा। लेकिन हिंदू विधाओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले ही सूदक लग जाता है, यानी कि 8:10 से ही ये शुरू हो चुका है।
इसके कारण राम जन्मभूमि पर विराजमान भगवान श्री रामलला के गर्भगृह सहित अन्य मंदिरों के कपाट दर्शनार्थियों के लिए लगातार बंद हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा मेला प्रारंभ हो रहा है और इस अवसर पर देश विदेश से भी जो श्रद्धालु हैं वो आकर के यहाँ पर सरयू स्नान करते हैं। इसके पश्चात मंदिरों में दर्शन पूजन करते हैं। इसके लिए पूरे क्षेत्र को हमने इस जोन और सेक्टर में बांट करके यहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई हैं। स्नान क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वहाँ पर जल पुलिस, एसडीआरएफ, फ्लड कंपनी, पीएसी, बैरिकेडिंग और वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए पुलिस व्यवस्थापन किया गया है, पीएसी की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जो बैरिकेडिंग और ट्रैफिक रेगुलेशन के माध्यम से जनता को सुचारू रूप से दर्शन हो सके, इसकी व्यवस्था की गई है। सपा संरक्षक और मैनपुरी सांसद रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की लोकसभा सीट खाली हो गई, जिस पर उपचुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद अब जिला प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयारियां कर ली हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की कोई सुरक्षा में चूक ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने आयोग से फोर्स को लेकर के भी डिमांड करी है। जबकि इस बार लोकसभा चुनाव में पिछली बार के चुनाव से 1.5 गुना ज्यादा फोर्सेस की मांग की गई है। अब बात हिमाचल के रण की करेंगे, जहां पर विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से ही राजनीतिक पार्टियों का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए दिग्गज पहुंच रहे हैं और सभा को संबोधित भी कर रहे हैं। इन संबोधनों में एक दूसरे पर आरोप है, प्रत्यारोप है, मुखर तौर पर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनकी काफी ज्यादा डिमांड नजर आ रही है, हिमाचल के रण में ऊना पहुंचे हुए थे, जनता को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश की जनता से कांग्रेस का साथ न देने का अनुरोध किया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कांग्रेस का साथ बिल्कुल मत दीजिएगा। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ना देश का सम्मान बढ़ा सकती है और ना ही देश की सुरक्षा को बढ़ा सकती है, न विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सकती है और न ही गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे लेकर जा सकती है, न ही सुख दुख में आपकी सहभागी बन सकती है। आज से 5.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था। वहां न सड़क थी, न बिजली थी। बहुत सारे जनपदों में तो टैंकर से पानी पहुंचाना पड़ता था और सरकार के पैरेलल माफिया और अपराधी सत्ता में हावी थे, व्यवस्था पे हावी थे। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी, किसानों को उनकी उपज का दाम नहीं मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विगत 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, आज उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, एक देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। रामपुर से विधायक रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। तो वहीं आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी को रद्द कर दिया। इस मामले में आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा गया कि दोषी करार देने के बाद आनन फानन में उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द किया गया। इस मामले में सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुई अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने दलील दी। ये कोर्ट का फैसला है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कुछ तार्किक अवसर मिलना चाहिए था ताकि वो कोर्ट में जाकर अपील तो कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट में 9 नवंबर को पूरे मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा है कि आजम खान दोषी हैं, लेकिन दूसरे दिन रामपुर विधानसभा सीट खाली घोषित हो गई। ऐसा बीजेपी सदस्यों के साथ भी होना चाहिए, उन्हें सांस लेने का तो समय दीजिए। तो वहीं लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की। इस उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी को करीबन 34,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी।
अब सपा की हार के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने मोर्चा संभाल लिया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी के खीरी का गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव बीजेपी की जीत से ज्यादा सपा की हार के लिए चर्चाओं में है। बीएसपी जब ज्यादातर उपचुनाव नहीं लड़ती है और यहां भी चुनाव मैदान में नहीं थी, तो अब सपा अपनी हार के लिए कौन सा नया बहाना बनाएगी। बसपा प्रमुख ने आगे लिखा कि अब आगे महीने में मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है। आजमगढ़ की तरह ही सपा के सामने अपनी इन पुरानी पार्टियों को बचाने की चुनौती है। देखना होगा कि क्या सपा ये सीटें बीजेपी को हराकर फिर से जीत पाएगी या फिर वो बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है, ये फिर से साबित हो जाएगा। तो वहीं कानपुर के छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कुलपति विनय कुमार पाठक के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच एसटीएफ लखनऊ अभी कर रहा है। दूसरी तरफ विनय पाठक पर फिर से गंभीर आरोप लगा। दरअसल कानपुर यूनिवर्सिटी में नियुक्ति को लेकर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। शहर के घनश्याम मिश्रा ने कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक पर गंभीर आरोप लगाए। घनश्याम मिश्रा ने नियुक्ति प्रक्रिया में घोटाला और फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए शिकायत की और सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। जानकारी के मुताबिक घनश्याम मिश्रा ने यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन किया था और लिखित परीक्षा में 110 अंक भी अर्जित किए थे और टॉप किया था, लेकिन नियुक्ति 11वें नंबर पर आए अभ्यर्थी को दे दी गई। घनश्याम मिश्रा ने यूनिवर्सिटी के प्रबंधक निदेशक सुधांशु पंड्या पर आरोप लगाया। नियुक्ति प्रक्रिया में टॉप करने के बाद 5 लाख रुपए की मांग की गई। रुपए की व्यवस्था नहीं हुई तो नियुक्ति प्रक्रिया से उनको बाहर कर दिया गया।